हेलो फ्रेंड्स। अक्सर देखा जाता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन देती रहती है जिसको हम इंटर कॉर्पोरेट लोन भी कहते हैं। लेकिन हमारे पास आज एक इंटरेस्टिंग क्वेरी है कि एक कंपनी ए कंपनी बी को लोन देना चाहती है 1 लाख रुपए और डायरेक्टर्स जो हैं वो कॉमन है। और कॉमन डायरेक्टर के केस में क्या कंपनी ए कंपनी बी को लोन दे पाएगी? इसमें भी रामश्याम डायरेक्टर है, इसमें भी रामश्याम डायरेक्टर यानी ये कॉमन डायरेक्टर है। अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो कंपनी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। और उससे पहले भी हम चेक करते हैं कि सेक्शन 185 क्या कहता है और कंपनीज के केस में लोन टू डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट कैसे आया। सेक्शन 185 कहता है नो कंपनी शेल गिव लोन टू इट्स डायरेक्टर। इट्स ओके, डायरेक्टर को लोन नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद लिखा टू एनी अदर पर्सन इन होम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। और पर्सन अगर यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब पर्सन को हम कंपनी भी कहते हैं। इनकम टैक्स कहता है कि एक कंपनी एक पर्सन है, तो एज अ पर्सन कंपनी को काउंट कर लिया गया। और उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन दे दी गई इसको टू एनी अदर पर्सन इन होम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। अभी एक्सप्लेनेशन कंबाइन दे रखी थी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के केस में, तो मैंने पब्लिक कंपनी की अलग कर दी है और प्राइवेट कंपनी की अलग कर दी है। एक एक करके देखेंगे कि ये कंडीशंस क्या क्या हैं टू एनी अदर पर्सन इन होम डायरेक्टर्स इज इंटरेस्टेड। सबसे पहली कंडीशन दी गई कि एक कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं देगी, उसके रिलेटिव को लोन नहीं देगी, और किसी फर्म में अगर डायरेक्टर या उसका पार्टनर है तो वो उसको भी लोन नहीं देगी। और उसी लाइन में उन्होंने लिख दिया कि एक कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को भी लोन नहीं दे सकती। पूरी वीडियो में एक बात का जरूर ध्यान रखना, इफ डायरेक्टर्स आर कॉमन। अगर मैं दूसरी कंडीशन पे आऊँ तो दूसरी कंडीशन इनके बीच में और है, ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई कोई भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कंपनी लोन नहीं दे सकती। अगर ए कंपनी बी कंपनी को लोन दे रही है और बी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो बाकी डायरेक्टर्स के साथ मिलके 25% शेयर होल्ड करता है, तो ए कंपनी बी कंपनी को लोन नहीं दे सकती। थर्ड कंडीशन में अगर बात करूं, ए कंपनी बी कंपनी को लोन नहीं दे सकती अगर बी इज एकस्टम टू एक्ट एज पर द डायरेक्टर ऑफ ए, यानी कि बी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो हमेशा ए के डायरेक्टर की मर्जी से काम करते हैं। बट इन द कोर्ट ऑफ लॉ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। तो अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में। प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी के लिए ना नोटिफिकेशन आई थी एग्जम्पशन टू प्राइवेट कंपनीज जून 5, 2015 को। और ये नोटिफिकेशन देख के सारे बड़े खुश हो गए कि भैया 185 तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। लेकिन ये एग्जम्पशन आई थी कुछ बहुत 3 शर्तों के साथ, और ये 3 शर्तें लगा दी गई कि 185 तब एप्लीकेबल नहीं होगा जब ये तीनों शर्तें मानी जाएंगी। ये एक्सेप्शन तभी एप्लीकेबल होगी जब ये तीनों शर्तें मानी जाएंगी। पहली शर्त थी कि बी कंपनी जो हमारी कंपनी है जिनको लोन दिया जा रहा है उस कंपनी में किसी और बॉडी कॉर्पोरेट ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हो उसकी शेयर कैपिटल में, यानी कि बी की जो शेयर कैपिटल है वो प्योरली उसके मेंबर्स की है और किसी भी बाहर बॉडी कॉर्पोरेट ने उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रखा। ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त रखी कि बी ने जो बोरिंग कर रखी है ना बाहर से, क्योंकि बाहर से पब्लिक का पैसा उठा रहे हैं, तो पब्लिक का पैसा उठा रहे हैं तो खुद ही पब्लिक कंपनी ना बन जाओ, तो बाहर से जो बोरिंग कर रखी है वो लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल है। यानी कि सपोज अगर 1 लाख पेड अप कैपिटल है तो बोरिंग उसकी 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और 50 करोड़ दोनों में से जो लोअर है, तो यानी कि 2 लाख या 50 करोड़, तो 2 लाख से उसकी बोरिंग कम होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये डाल दी कि नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ बोरिंग। ये जो ऊपर बोरिंग कर रखी है इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई डिफॉल्ट हुआ तो ये एग्जाम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगी। और इन तीनों के बीच में एंड डाल दिया, यानी कि तीनों की तीनों साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो ए कंपनी बी कंपनी दोनों पब्लिक कंपनी है। ए कंपनी बी कंपनी को लोन नहीं देगी अगर वो उसकी होल्डिंग कंपनी है। ए कंपनी बी कंपनी को लोन नहीं देगी अगर बी का कोई डायरेक्टर या बाकी और डायरेक्टर के साथ मिलकर 25% या उससे ज़्यादा शेयर होल्ड करता है। और तीसरी कंडीशन एकस्टम टू एक्ट है, आप इसको भूल जाओ अनलेस देयर इज अ कॉमन प्रोमोटर। अगर प्रोमोटर कॉमन होंगे तो ये बड़ा इजीली प्रूव किया जा सकता है कि एकस्टम टू एक्ट है। और अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो एग्जम्पशन है, अगर ए प्राइवेट कंपनी है बी प्राइवेट कंपनी है, दोनों एक दूसरे को लोन दे रही है तो इट इज ओके। लेकिन आपको एग्जम्पशन की ये 3 शर्तें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहली शर्त थी नो बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड इन द शेयर कैपिटल ऑफ बी, बोरिंग ऑफ बी इज लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल, और 50 करोड़ विच इज लोअर, और इनमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आया हो। इसे खत्म करने से पहले एक एक कंडीशन में और रखना चाहूंगा। उस कंडीशन में ये दे रखा है कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडरी को लोन दे रही है तो सेक्शन 185 एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप ये आपको समझ में आया हो और ये क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई हो।